कहा यह जा रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो क्रैश कर चुकी हुई है। बायर्स भी परेशान हैं, सेलर्स भी परेशान हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन पर्टिकुलर काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। एक तो जो गवर्नमेंट के टैक्स मेजर्स हैं उनसे रिलेटेड भी क्लैरिटी नहीं है। बुल रन जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, जो 2 साल का रहा। अब सवाल ये है कि अगला बुल रन कब आएगा और ये जो टैक्स मेजर्स हैं इनसे रिलेटेड क्या क्लैरिटी है। इन्हीं सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। सो रियल एस्टेट मार्केट के बारे में कहा जा रहा है जी कि बिल्कुल इस वक्त क्रैश कर चुकी हुई है। आई वुड से कि बहुत ओवर एस्टिमेशन है ये क्रैश का वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे कि मार्केट क्रैश कर चुकी हुई है। क्योंकि एक तो जो हमारी इंडस्ट्री है, अगर मैं इससे इंडस्ट्री का वर्ड यूज़ करूँ तो उसमें कोई प्रॉपर टर्म्स नहीं है, ना उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि इसका क्या मतलब है कि मार्केट क्रैश कर चुकी हुई है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से हम थोड़ा सा हेल्प लें तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर मार्केट जो है वो 20% वैल्यू उसकी बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में गिर जाए तो हम कह देते हैं जी कि मार्केट क्रैश हो गई है स्टॉक एक्सचेंज। तो वो वाली कहानी तो यहाँ पे नहीं अप्लाई हुई भी, बट ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे रियल एस्टेट की इंडस्ट्री की करंट मार्केट की करंट सिचुएशन पर अप्लाई होती है कि इस वक्त मार्केट इज़ वेरी सुपर 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 स्लो। ठीक है, अगर मैं आपको इनफॉर्मली बताऊं तो बड़ा ज़बरदस्त मेजर है ये अंडरस्टैंड करने का कि हमारा फ़ोन ऐसा सच नहीं बजता जैसे पहले बज रहा था। ठीक है, अगर बजता भी है तो पोटेंशियल सेलर्स कॉल कर रहे होते हैं या लोग मालूमात देने के लिए कॉल कर रहे होते हैं कि भाई ये जो टैक्स है इसकी अब क्या स्टोरी है, हमने इतने साल से प्लॉट लिया हुआ है, घर लिया हुआ है, तो हम कितना टैक्स पे करेंगे। तो ये एक क्लैरिटी की भी बड़ी कमी है कि अब पर्टिकुलरली कैपिटल गेन्स टैक्स के अराउंड कि कैपिटल गेन्स टैक्स मैंने कितना पे करना है। वी विल ट्राई कि हम कुछ क्लैरिटी जो है आपको इसमें प्रोवाइड कर सकें। जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि अब लोग ये भी पूछते हैं कि कितनी देर के लिए होल्ड करना है, अब रिटर्न कब मिलेगा। ठीक है, तो मैं अमूमन से आपको बताता हूँ कि आप साल के लिए तो बिल्कुल ना सोचें कि आपको रिटर्न मिलेगा, साल के आगे की बात सोचें। तो इन सारे पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे। स्टार्ट इस बात से करते हैं कि मार्केट क्यों स्लो हुई है, उसकी वजूहत क्या हैं। बेसिकली मैंने अपने एनालिसिस से मैंने देखा है कि 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट स्लो हुई भी है। सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट के टैक्स मेजर्स हैं। 3 मेजर्स गवर्नमेंट ने जो है इन पर्टिकुलर रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड बजट में इनकॉर्पोरेट किए। अभी बजट जो है वो भी आज पार्लियामेंट हाउस से पास थ्रू हो चुका है। वो मेजर्स क्या हैं, रिपीट करता हूँ। नंबर 1 कि जब आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, इफ यू आर अ फाइलर, पहले आप 1% दे रहे हैं, अब 2% दे रहे हैं। नॉन फाइलर हैं तो पहले आप 2% देते थे, अब आप 5% देंगे। सेकंड, जो ओपन प्लॉट्स हैं या एम्प्टी प्लॉट्स हैं उन पे डीम रेंटल वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस कराया गया है कि अगर आपकी वैल्यू प्रॉपर्टी की 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी कि 2.5 करोड़ से ऊपर, उस पर एज्यूम किया जाएगा कि 5% आपको प्रॉफिट हुआ है और उस 5% का 1% बेसिकली पे करेंगे। ठीक है, विच इज़ नॉट डिसरप्टिव एट ऑल एंड इट इज़ वेरी गुड कि इस तरह के टैक्स मेजर्स जो है वो इनिशिएट हुए हैं। क्योंकि रियल एस्टेट जो लैंडेड लोग हैं उन्होंने इतना गेन बनाया पिछले 2 सालों में कि इट्स देयर टाइम टू गिव बैक। अच्छा, उसमें भी ये है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी पे अपनी एग्जाम्पशन ले सकते हैं, बट आपकी एक प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो लाइक एक प्लॉट नहीं है, आपके 5 प्लॉट हैं, तो पहले वाले प्लॉट पे पोटेंशियली आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है, बाकियों पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू पे टैक्स। और वो जो टैक्स है, जो तीसरा मेजर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा है जो बहुत डिसरप्टिव हो सकता है वो है कैपिटल गेन्स टैक्स का, जो 15% किया है। इफ़ यू आर होल्डिंग योर प्रॉपर्टी फॉर 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, और आप सेल कर रहे हैं तो 15% टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1% से ज़्यादा है तो 12.5 है, 1 ईयर से ज़्यादा है और तो 12.5% है, 2 साल से ज़्यादा है तो 10% है, 3 साल से ज़्यादा है तो 7.5% है, 4 साल से ज़्यादा है तो 5% है, और 5 साल से ज़्यादा तो 2.5% है, और एक दफ़ा आपका होल्डिंग पीरियड 6 साल से क्रॉस कर जाता है, दैट इज़ 0। सो कंग्रेचुलेशन फॉर दोज पीपल जिन्होंने अपने प्लॉट 6 साल से प्लस होल्ड किए हुए हैं। अब आपको कैपिटल गेन्स टैक्स उसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कोई घर बनाया हुआ है उसके ऊपर तो ये रेट्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। पहले साल तो आप 15% ही पे करेंगे, यानी कि घर बनाया आपने और आप बेच रहे हैं उसको, तो पहले साल के अंदर अंदर बेच रहे हैं तो 15% टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट ईयर आप कर रहे हैं 1 ईयर अबव आपका होल्डिंग पीरियड है तो वो 10% हो जाता है। सो एक तो ये भी है कि इसमें
ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप घर बनाएं उसके ऊपर, ठीक है। और तीसरी पॉइंट जो है इसमें वो आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का जो डील चल रही है, जो स्टॉल हुई थी बिकॉज आईएमएफ उस सजेस्टिंग कि आप फला मेजर्स करें और लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट डूइंग इट। सो करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो रिसेंटली गवर्नमेंट भी चेंज हुई, उन्होंने टफ आप कह लें बेटर पिल्स फॉलो की है और बहुत आप कह लें ओवर राइडिंग एंड स्वीयर टैक्स मेजर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं अक्रॉस द बोर्ड। नोबडी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट, सब के ऊपर टैक्स जो है वो लग चुका है और वैसे भी रेट्स, हर कमोडिटीज़ के रेट भी इंक्रीज़ हो चुके हुए हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आईएमएफ डील। सो एक तो ये गवर्नमेंट की साइड से मेजर्स हो गए जिनकी वजह से स्लो डाउन हम देखेंगे रियल एस्टेट मार्केट में। सेकेंड रीज़न इज़ द पॉलिसी रेट। इस वक्त 14 समथिंग जो है वो हमारा पाकिस्तान का पॉलिसी रेट है। इसकी वजह से ज़ाहिर है एक इंसेंटिव होता है लोगों का कि वो बैंकिंग की तरफ जाके वहाँ पे अपने फंड्स रखें, जो कि लास्ट टाइम आपने कोरोना में देखा होगा कि व्हेन इंटरेस्ट रेट वाज रिड्यूस्ड एग्रेसिवली तो मार्केट में एक एक्टिविटी, लिक्विडिटी मार्केट में आ गई, ठीक है। इसी तरह अब पॉलिसी रेट जो है वो बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में उन्होंने 7 साढ़े 7 से उठा के विद इन फ्यू मंथ्स 14 समथिंग पे इंटरेस्ट रेट लेके, तो ज़ाहिर है एक इंसेंटिव होता है लोगों का कि आप बैंक में पैसे रखें। सो ये मेजर्स हैं, आप कह लें 3 रीजंस हैं बेसिकली। नंबर 1 इज़ द टैक्स, नंबर सेकंड इज़ द पाकिस्तान आईएमएफ डील, नंबर थर्ड इज़ द इंटरेस्ट रेट राइट नाउ पाकिस्तान में जो बहुत हाई है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो स्लो होने वाली है, हो चुकी भी हुई है। सो अब ये टाइम कितना रहेगा। बेसिकली अगर आप आईएमएफ डील के बारे में बात करें तो ये इसका 7वां 8वां रिव्यू चल रहा है, तो आप कह लें कि हम डील के सेकेंड हाफ में हैं, which is maybe going to last for a year or two, maybe a year। 7-8 रिव्यू हैं, क्वार्टरली रिव्यूज़ होते हैं, इसी तरह का कोई उसका टाइम पीरियड होता है। तो हम ये एक अच्छी बात है कि हम डील के शुरू में नहीं हैं, हम ये जो हार्ड मेजर्स ले रहे हैं ये डील के आईएमएफ पाकिस्तान रिलेशनशिप की जो करंट डील चल रही है उसके सेकेंड हाफ में। सो वी कैन एक्सपेक्ट के यार 12 मंथ्स के अंदर ये जो सेवेरिटी है ऑफ पॉलिसी डायरेक्शन कमिंग फ्रॉम द आईएमएफ वो जो है वो थोड़ी सी डिमिनिश हो जाएगी इन 12 मंथ्स टाइम। सो आई बिलीव कि 12 मंथ्स इज़ द टाइम जब मार्केट जो है वो स्टेबल रहेगी या इन सम इंस्टेंसेस जो है वो थोड़ा बहुत करेक्ट भी कर सकती है। पॉलिसी रेट की बात करें पाकिस्तान में, तो पॉलिसी रेट जो है उसके लिए मुझे लगता है कि जो कट है वो अब आएगा, आप कह लें 2 साल के बाद आएगा कट। तो पॉलिसी रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप कह लें 24 मंथ्स का टाइम है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी 2 साल एक एग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शनरी जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रहेगी और 2 साल के बाद जो है अब दोबारा एक्सपेंशनरी पॉलिसी हम देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ तक टैक्स मेजर्स का सवाल है और ख़ास तौर पे कैपिटल गेन्स टैक्स का सवाल है, चूँकि वो ज़्यादा डिसरप्टिव है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप 1 साल इन्वेस्टर क्या करता है, बेसिकली मार्केट जो चलाता है इन्वेस्टर है ना, लोग बयाना करते हैं, 4 वीक्स का टाइम लेते हैं, 6 वीक्स का टाइम लेते हैं और उसमें कोशिश करते हैं प्रॉफिट पे सेल करें, ठीक है। जो सेलर हैं उनको एक हार्ड कैश फ़ौरन मिल जाता है और जो इन्वेस्टर है वही मेक सम मनी आउट ऑफ इट। तो वो जो मार्जिन होता है, फॉर एग्जांपल आपने 2 करोड़ का प्लॉट किसी से परचेज़ किया है और आप उसको मार्केट कर रहे हैं 220 में विद अ होप कि 215 तक या 12 तक मैं इसको सेल कर दूँगा एंड आई विल मेक $1 million और $500,000 million आउट ऑफ इट। तो उसमें ये है कि जब आप उसको 3 वीक्स में आपने सेल कर दिया, अब आप जब जा रहे हैं तो आपको तो उसमें पड़ने लगा है कैपिटल गेन्स टैक्स, ठीक है, जो काफ़ी स्वीयर है 15%। मुझे लगता है कि साल के बाद वंस दिस हार्ड बजट ऑफ 1 year इज़ गॉन, नेक्स्ट बजट जब आता है तो मेरे ख्याल से इस मेजर को ना गवर्नमेंट विल टेक बैक, पर्टिकुलरली कैपिटल गेन्स टैक्स का, क्योंकि आप देख लें कि इसमें जो लॉबी है, जो रियल्टर्स की लॉबी है और जो बिग नेम्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनकी प्रोजेक्ट ना बिके, उनकी प्रोडक्ट ना बिके। तो इन्फ्लुएंस है विद द पॉलिसी मेकर, जिसकी वजह से आई बिलीव कि अगर ये रहेगा अभी तो 12 मंथ्स के टाइम पे रहेगा और कैपिटल गेन्स टैक्स वाली बात इवेंचुअली जो है वो स्केल बैक हो जाएगी। अब स्केल बैक होगी या पर्टिकुलरली रिमूव हो जाएगी
पर्सनल ओपिनियन, इसको स्केल बैक करना चाहिए, इसको रिमूव नहीं करना चाहिए। ओवर स्पेकुलेशन मार्केट में इनकरेज नहीं होनी चाहिए। आप इसको हाफ कर दें बेशक, लेकिन आप इसको कम्प्लीटली डिमिनिश ना करें। इट्स गुड कि हाँ, जो स्पेकुलेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है उसको थोड़ा कंटेन किया जाए, क्योंकि देखें इस स्पेकुलेशन की वजह से ही ना अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस आ चुका है। इतनी ज़्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं कि अब 5 मरले का डिसेंट घर जो है बैरिया टाउन फेज 8 में वो 1.5 करोड़ तक पहुंचा है। हु कैन परचेज इट? 5 मरले का घर तो आप कह लें कि इकोनॉमिकल घर समझा जाता है, आम बंदे की रीच में समझा जाता है, वही 1.5 करोड़ तक पहुंचा हुआ है, तो कहाँ से लेके आएगा कोई 1.5 करोड़? ये स्पेकुलेशंस की नज़र हुआ है। तो स्पेकुलेशन कंटेन होनी चाहिए, बट इतनी स्वेड नहीं होनी चाहिए ताकि मार्केट ग्रेजुअली अपने एक अच्छे पॉइंट के ऊपर जाए। इन सारी बातों से जो मैं आपको टाइम पीरियड बताना चाहता हूँ, सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये एक स्लो डाउन की सिचुएशन है, ठीक है। ये 12 मंथ्स स्लो हैं। यू शुड ट्राई टू पोजीशन योरसेल्फ एज अ परचेजर विद इन दीज 12 मंथ्स। इन 12 महीनों में अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं प्लॉट को या घर को, तो ये बड़ा आइडियल टाइम है, जो कि मार्केट सुपर स्लो हुई भी है। आपको अच्छी, ना सिर्फ अच्छी डील मिलेगी बल्कि रेट आपके हाथ से नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले ये हो रहा था कि रेट हाथ से निकल रहा था बहुत जल्दी, ठीक है। विद इन अ मंथ्स टाइम आप इंतज़ार करेंगे, यार मैं बाद में मैं मसरूफ़ हूँ, मैं फिर आके देखूँगा। आप प्लॉट देखने जाते थे, दोबारा सीरियसली आते थे कि मैं लूँ तो रेट आपको कोई और मिल रहा होता था, ठीक है। तो वो वाली जो अब, चूँकि हम लोगों को भी पता है कि बाइंग पावर इज़ नॉट देयर, तो हम लोग भी आपको फिर अच्छी डील देते हैं। मेरे जैसे जो सारे मेरे कोलीग्स हैं वो भी आपको अच्छी डील ही देंगे। तो इस टाइम का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि लोगों ने प्लॉट्स लेने ही लेने हैं, लोगों ने घर बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो ये जो 12 मंथ्स का एक ड्राई पैच है, इसमें आप अपने आप को अच्छा पोजीशन कर सकते हैं एक अच्छी रेट पे बाय परचेज़ करने के लिए। वो लोग जो वेट कर रहे हैं कि जी रेट टूट जाएगा, पता नहीं मैं कितनी करेक्शन आ, मैं आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, आपने एक प्लॉट लिया 3 माह पहले 2.5 करोड़ का, ठीक है। मार्केट स्लो हुई भी है, आप बेचना चाहते हैं, आपके माइंड में एक अमाउंट है कि मैं इससे नीचे नहीं दूंगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैंने 2.55 का मेरा डेड फाइनल है, इससे नीचे नहीं मैं बेचूंगा। लोग नहीं बेचते, पीपल वेट टू गेट द गुड ऑफर एंड दे डू गेट इट। अच्छी सोसाइटीज़ में DHA की पर्टिकुलरली बात करूं, बायर इज़ ऑलवेज देयर। यस, उस पर टैक्स का बर्डन बढ़ गया, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, वो पे करेगा, वो बैठ नहीं जाएगा, उसके पास पैसे पड़े हैं, उसने लेना ही लेना है प्लॉट। That's how the market is। तो अगर आप अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जी ये को 20 लाख नीचे आ जाएगा, ये को 30 लाख नीचे आ जाएगा या 50 लाख नीचे आ जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो लोग जो सोचते हैं कि जी हम मार्केट से नीचे चीज़ ऑफ़र दे देंगे और हमें मिल भी जाएगी, को 20 लाख नीचे चीज़ ऑफ़र दे देंगे, तो आप करेंगे कभी ऐसे कि आप किसी को, आपने बाइंग की हुई है 2.5 पे और आप किसी को 35 में दे दें? आप, कोई भी नहीं करेगा इसको। और वो लोग जिनको अर्जेंट कैश की ज़रूरत होती है, वो आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते, उनको पहले ही इन्वेस्टर परचेज कर चुका होता है। तो जो मार्केट में चीज़ें आपको कोट हो रही होती हैं वो हार्ड कैश वाली नहीं होती कि आप हमें फ़ौरन कैश दें तो हम यहाँ प्लॉट बेचना चाहते हैं। जो फ़ौरन वाली बात लोग होते हैं, उनको हार्ड कैश चाहिए होता है, उनका तो सुबह प्लॉट आया तो शाम को गया, ठीक है। एक प्लॉट 2.5 का, एक बंदा कह रहा है मुझे 2.30 में दे दो, मुझे ज़रूरत है, तो 2.30 के अंदर प्राइस में कोई इन्वेस्टर उठा लेगा उसको, आपको तो पता ही नहीं चलना, आप तक बात ही नहीं आनी, ठीक है। तो कल को आप जब लेने जाएंगे तो वो प्लॉट आपको 2.5 में मिल रहा होगा, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 2.5, 45 में कोई आपको दे देगा, 40 में दे देगा, डिपेंड्स कि आपकी नेगोशिएशन पावर क्या है और उसकी विलिंगनेस टू सेल क्या है। सो डोंट वेट कि मार्केट में पता नहीं कितना मैसिव करेक्शन आने वाला है, मार्केट सिर्फ सुपर स्लो होने वाली है, ठीक है। और यहाँ तक भी लोग जा सकते हैं, कहते हैं कि हम साल भी वेट करने को तैयार हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद मी जो प्लॉट सेल करना चाहते हैं, वो कहते हैं दिस इज़ माई फाइनल अमाउंट, फाइनल वैल्यू, प्राइस, मैंने इससे नीचे देना नहीं है, बेशक पड़ा रहे, आई डोंट केयर। तो अच्छी बात सिर्फ आप इसमें आपके लिए ये है कि एटलीस्ट जो बंदा कह रहा है कि मैंने 2.5 करोड़ में ही देना है, वो अब 260, 65, 70 तक नहीं जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है और मुझे भी पता है कि मार्केट में दम नहीं है, वो अपनी वैल्यू पे ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू परचेज। मैं अब ये नहीं कह रहा कि राइट नाउ परचेज करें, मैं कह रहा हूँ कि इन कमिंग 12 मंथ्स गुड टाइम टू परचेज। अब होल्डिंग पीरियड के बारे में बात करते हैं। अभी आपने कैपिटल गेन्स टैक्स में भी देखा होगा, मेरी पुरानी वीडियोस में भी, जब भी मैं इवन अच्छे टाइम में भी जब मैं वीडियो बनाता था और मैं किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए कहता था कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ 3 साल माइंड में रखें, 3 years,
इट्स अ वेरी गुड टाइम फ्रेम टू कीप इन माइंड कि 3 ईयर्स है, क्योंकि 3 ईयर्स में आप पोटेंशियल स्लो डाउन भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, पॉलिसी रिलैक्सेशन भी आपको पोटेंशियली मिल सकती है, पॉलिसी रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल सकती है, टैक्स मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल सकती है, नई गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये 3 साल की आप कह लें कि टाइम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें पोटेंशियली दुरुस्तगी की तरफ जा सकती हैं। फिर आप देखें कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स वाली बात है, हम कहते हैं कि साल क्या बाद में भी लगा रहा, देयर इज़ अ रीज़नेबल चांस के बाद में भी चल रहा है कैपिटल गेन्स टैक्स। तो आप देखेंगे आप 3 साल के बाद बेचते हैं अपना प्लॉट तो आपको 7.5% कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ता है, हाफ हो जाता है। 4 साल के बाद बेचते हैं तो 5% हो जाता है, ठीक है। सो एनीथिंग अबव 3%, आज 3 ईयर्स, आजकल तो मैं सबको यही कहता हूँ, एनीथिंग अबव 3 ईयर्स ये ज़बरदस्त आइडियल होल्डिंग पीरियड है, आप रखें, इसको मेंटेन करें। 3 ईयर प्लस माइंड में रख के आप चीज़ ले लें, डजेंट मैटर, यू विल मेक मनी और आपका टैक्स भी कम होगा। क्योंकि 3 साल में आई एम क्वाइट होपफुल कि पॉलिसी रेट भी कम हो चुका होगा, मार्केट में लिक्विडिटी दोबारा एक बूम भी इनिशिएट हो चुका होगा, तो आपको एक अच्छा रेट जो है वो मिल जाएगा। रियल एस्टेट मार्केट का स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है, पाकिस्तान का जर्नल स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है 2 साल 2.5 साल की आप कह लें कि खामोशी होती है, एंड देन मार्केट पिक्स अप, ठीक है। तो सिमिलर सिचुएशन हमें यहाँ पे भी नज़र आएगी। अमूमन हम देखते हैं कि जी गवर्नमेंट्स आती हैं तो स्लो डाउन आता है। इस दफ़ा नया सेटअप एज सच नहीं आया, जनरल इलेक्शंस नहीं हुए, तो उस जनरल इलेक्शन से पहले एक स्लो डाउन 12 महीनों का आ गया, ठीक है। सो ये भी एक अच्छी बात है। होपफुली जब नया सेटअप आता है प्रॉपरली, जब आफ्टर इलेक्शंस कोई नई गवर्नमेंट आती है तो साल बाद या 6 माह बाद यू कैन सी सम रिलीफ मेजर्स कमिंग इन, ठीक है। सो 12 मंथ इज़ द टाइम पीरियड, उसमें आप अपने आप को पोजीशन करें टू मेक गुड परचेजिंग डिसीजंस। अब कैपिटल गेन्स टैक्स के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं जी। मैंने आपको बताया था क्लैरिटी देते हैं कि उसमें क्लैरिटी क्या है। सो आई बीन स्पीकिंग टू सम टैक्स कंसल्टेंट्स एज वेल कि ये क्या सिचुएशन है भाई, कैपिटल गेन्स टैक्स 15% मैंने किस चीज़ पे करना है, ठीक है। अब कैपिटल गेन्स टैक्स असूली तौर पे ये होता है कि जब आपको प्रॉफिट हुआ इस पर आप पे कर रहे होते हैं। 2 करोड़ का आपने प्लॉट लिया है, 2.5 करोड़ का आपने बेच दिया है, 50 लाख पे 15% पे करेंगे। दैट इज़ द एक्चुअल एंड द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स। बट आप एक बात देखें, मैंने प्लॉट ट्रांसफ़र कराया हुआ है, मैंने तो डीएचए को नहीं बताया कि मैंने 2 करोड़ का लिया, डीएचए को तो कंसर्न ही नहीं है इससे। मैंने जो टैक्स पे किया है वो मैंने एफबीआर वैल्यू पे किया है, अगर मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, डीसी रेट पे किया है अगर मैं पिंडी के डीएचए में कर रहा हूँ, ठीक है। और डीसी रेट तो वहीं का वहीं रहेगा साल के अंदर, डीसी रेट तो नहीं बढ़ रहा, तो फिर मैंने टैक्स किस चीज़ पे कर रहा हूँ मैं। फिर सेकंड बात ये है कि क्या आप जाके इसमें इवेजन का भी बड़ा एक लूप होल आ गया है कि मैं अगर 2 करोड़ का मैंने लिया है, मैं क्या दूँ जी मैंने 2 करोड़ का ही बेचा है, मैंने 2 करोड़ 5 का बेचा है, मैंने 2 करोड़ 10 का बेचा, मेरी और आपकी जो मर्जी अंडरस्टैंडिंग हुई हो, अभी भी तो हम टैक्स एफबीआर वैल्यू पे करते हैं, डीसी रेट पे करते हैं पे, तो इक्विवेशन का लूप होल भी इसमें नज़र आता है। सो जो जिन टैक्स कंसल्टेंट्स के साथ मेरी बात हो रही है, मैं खुद समझना चाहता था कि ये किस तरह पे होगा। सो जो ज़्यादातर बातें मैंने सुनी हैं वो ये हैं, इट्स स्टिल देयर कि इसमें क्लैरिटी हो, और अब होपफुली जब नेक्स्ट वीक ट्रांसफर्स होंगी हमारी तो हमें भी पता चल जाएगा कि किस रेट पे हो रही हैं, एंड आई लेट यू नो एज वेल। आई बिलीव कि ये डीसी रेट और एफबीआर की वैल्यू पे होगा। इफ़ यू आर सेलिंग इट अंडर 1 ईयर तो आपको जो भी आपकी प्लॉट की वैल्यू है डीसी रेट के मुताबिक या एफबीआर के मुताबिक, उसका आपने अब 15% पे करना होगा कैपिटल गेन्स टैक्स, और वो जो फाइलर वाला 2% है वो भी होगा इसमें, ठीक है। सो अब किसी डीलर को अगर उसने बयाना किया है उसको प्लॉट पे 2 लाख का बेनिफिट हो रहा है तो 30,000 तो गया उसका 15% कैपिटल गेन्स टैक्स। उसके अलावा वो 2% भी इसका पे कर रहा है, ठीक है। 2% इसका बन गया 40,000, तो 70,000 तो उसके मार्जिन में से गया, तो उसका पीछे मार्जिन बच गया 1,30,000, ठीक, 1,30,000 उसका उसमें प्रॉफिट है, ठीक है। तो वो कोशिश करेगा कि ज़ाहिर एवरीबडी विल ट्राई कि मैं 5 लाख का बेचूं, क्योंकि एवरीबडी नोज़ कि भाई मैंने टैक्स भी देना है, आफ्टर टैक्स मेरे पास कुछ पैसे तो है ना, ठीक है। सो ये ही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है कैपिटल गेन्स टैक्स की, इन टाइम विद टेल, एंड दैट टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। हमें हफ्ते डेढ़ में पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है, और आपको भी पता चल जाएगा, वी विल लेट यू नो एज वेल। सो परचेज द प्लॉट, गुड टाइम टू बाय, these 12 months ड्राई पैच, फैंटास्टिक टाइम टू बाय फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम। छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, 3 years प्लस, ठीक है। यू विल मेक मनी और आपके रेट्स भी बढ़ेंगे, चूँकि हमारे पास रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्केल बैक हो जाएंगी जो भी नेगेटिव जो है इस वक्त मार्केट में आ रही हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा है। इफ़ यू आर लुकिंग टू परचेज फॉर अ लॉन्ग टर्म, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। थैंक यू वेरी मच।
20 मिनट की